जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की गुणायतन प्रणीता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योजनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर श्री संतान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आप लोग अगर बैठ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इधर सामने भी आ सकते हैं। आज एक अच्छा योग बन रहा है। हमारे जीवन में यदा कदा ही ऐसे प्रसंग आते हैं जब कोई अच्छा योग बने। हालांकि इस अर्थ में आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में अनेक शुभ योग बने हैं कि नहीं बने, बोलो। हाँ, हिसाब लगाओ, अपने जीवन का पर्यालोचन करके देखो, एक बार अपने जीवन पर दृष्टिपात करो तो पाओगे कि इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूँ, बल्कि अग्रणी हूँ। किस किस चीज का योग मिला? मनुष्य जन्म मिला, योग है। जैन कुल मिला, योग है। धन संपन्नता मिली, योग है। अच्छा परिवार मिला, योग है। स्वस्थ शरीर मिला, योग है। अनुकूल साधन मिले, योग है। अच्छी बुद्धि मिली, योग है। गुरुओं का सानिध्य मिला, योग है ना। गिनाऊं तो 1 घंटे तक गिना सकता हूँ, इतना योग। लेकिन मुझे बात सूत्रों में करनी है। योग तो मिल गया, ये तो योग हमको जन्म से मिला। कुछ योग मिला, कुछ योग हमने बनाया, कुछ चीजें जुटी और कुछ चीजों को हमने जुटाया। ये योग है ना। लेकिन योग मात्र पर्याप्त नहीं है। योग तो अभी भी आज भी आप लोगों को मिल रहा है। टीटी नगर के मंदिर का योग, और मंदिर में फिर पंच कल्याणक का योग, और पंच कल्याणक में भी जिसकी आप सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे गुरु का योग है ना। योग तो मिल गया। अब योग के आगे क्या है? प्रयोग। क्या है? योग के बाद प्रयोग। कितना भी अच्छा योग मिले, अगर आप उसका प्रयोग न करो तो क्या अर्थ है? क्या हम सब बहुत बिरले लोग हैं जिनको योग मिलता है, लेकिन योग मिलने के बाद प्रयोग करने वाले लोग और विरल होते हैं। बोलो, अपने जीवन में प्राप्त योगों का आपने क्या प्रयोग किया? स्वस्थ शरीर मिला है तो इसका प्रयोग क्या है? सेवा, परोपकार, व्रत, संयम, तप, त्याग का मार्ग अपनाना। आपने प्रयोग किया? क्या किया? दुष्प्रयोग किया। इसे भोगों में खपा दिया, मौज मस्ती में लगा दिया, बर्बाद। धन संपन्नता मिली, इसका सही प्रयोग क्या है? दान
परमार्थ और परोपकार में नियोजित करना। आपने क्या किया, कितना इसमें लगाया, क्या किया? खाया पिया मौज किया, सुरा सुंदरी में बहा दिया। ये योग का सही प्रयोग है या दुरुपयोग? और कुछ लोग हैं केवल जोड़ जोड़ के धरते गए, न खाए न खिलाए। गुरुदेव ने ऐसे लोगों के लिए एक हाइकू लिखा है, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे, साथ जाएगा क्या? सांप ही बनोगे और क्या बनोगे। ज़्यादातर धन के ऊपर सांप दिखते हैं, शायद उसके पीछे यही कहानी हो। धन मिला पर आपने उसका सही प्रयोग नहीं किया। धन पाकर जीवन को धन्य बनाने का रास्ता ही सही प्रयोग है, अन्यथा धन एक दिन खोना है और धनी को का निधन होना है। धनी का निधन होगा कि नहीं होगा? गया। बुद्धि मिली, इसे आत्महित में लगाओ तो बुद्धि का सदुपयोग, और दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में लगाए तो दुरुपयोग। घर के पास मंदिर है, ये योग है। दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, ये उसका प्रयोग है। अब बाजू में मंदिर होने के बाद भी मंदिर आने का भाव न रखना दुष्प्रयोग है ना। पंच कल्याणक का योग बना है, दुर्लभ योग है ना। अब पंच कल्याणक का योग बना तो इस पंच कल्याणक में मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा और ऊंची से ऊंची भागीदारी दूं, लाभ उठाऊं, ये इसका प्रयोग है। और हाँ, हो रहा है, सो बस देखते रह जाऊं, दर्शक दीर्घा में बैठे रहूं, ये इसका समुचित प्रयोग नहीं है। कुल मिलाकर सार में मैं इतना कहूंगा, जीवन में जब भी कोई अच्छा योग बने, भरपूर प्रयोग करो, क्योंकि संयोग के बदलने में एक पल भी नहीं लगती। कई लोग सोचते रहते हैं और सोचते सोचते इतना सोचते हैं कि उनका अवसर ही हाथ से निकल जाता है। संत कहते ज्यादा सोचो मत, करो, आगे बढ़ो। आज आप लोग कुछ सोचकर आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि सोचने वाले सोचते ही रह जाए और जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था वो मैदान मार ले जाए। इंदौर में ऐसा ही हुआ। ये सब चीजें जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको ही सुलभ हो पाती। मैं तो बोलियां ज्यादा पसंद नहीं करता, प्रायः बोलियां कराता नहीं, लेकिन भोपाल का मामला था, उम्मीदवार ज्यादा थे, तो हमने कहा भैया यहाँ उलझ जाएंगे, जो हो खुले बाजार में हो जाने दो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आज अभी पात्रों का चुनाव होना है, व्यवस्थाएं तो चाहिए, व्यय साध्य आयोजन है, अभी तो मंदिर भी अधूरा है। अमर भाई चाहते हैं कि मेरे सिर पर बल कम पड़े, व्यवस्थाएं तो जुटानी है, तो उसके लिए तो आपको अपना द्रव्य भी लगाना होगा, भाव भी लगाना होगा, और जब लगाना है तो सोच के मत लगाओ। जो लगाना है सो लगा दो, केवल एक बात सोचो कि मेरा जो लगेगा वही मेरा होगा, बाकी तो धरा रह जाएगा। हम जो लगा देते हैं वही अपना है, बाकी तो सब खत्म। चार बातें
कमाना, गमाना, बचाना, लगाना। 4 स्टेज है तुम्हारे पैसों के। ज़्यादातर लोग कमाते हैं और गंवाते हैं। मैं कहता हूं कमा के गंवाओ नहीं, कमा के बचाओ और बचा के लगाओ। कमाए हो, गंवाना नहीं, बचाना है। जो कमाया हुआ उससे निज को, पर को बचाना है। कमाई हुई चीज बचानी है और बचा करके ऐसी जगह लगाना है जहां हर कोई बच सके। तो कमाया तो आप लोगों ने खूब है, बचाया भी है। गंवाने वाले लक्षण तो आप लोगों के नहीं है। अब लगाने की बात है, कौन कितना लगा पाता है, आप सबको तय करना है। ये सब दुर्लभ अवसर है। पुराने समय में एक एक व्यक्ति पूरा मंदिर बनाता था और वही पूरी प्रतिष्ठा करा देता था। तब उन्हें सिंघई, सवाई सिंघई आदि की समाज के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। आज भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है, चाहे तो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अभी मनीष मोना मेरे पास आए तो मोना जी ने कहा, महाराज हमारी एक भावना है कि हम पूरा मंदिर बनाएं, क्या संभव हो पाएगा? हमने कहा जिस दिन चाहोगे उस दिन हो जाएगा। भावना रखनी चाहिए, जहाँ चाहो वहाँ हो सकता। आज भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। करना चाहें तो सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते वो हमारी प्राथमिकता में हो। समझ गए? बिना प्राथमिकता के कोई काम नहीं होता। एक रेस्टोरेंट में एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ गया। देखते हैं क्या है कि उनके आगे की टेबल पे 3 लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद एक ने चाय की प्याली को सीधी रखा, दूसरे ने चाय के कप को पलटा दिया और तीसरे ने चाय के कप को लिटा दिया। सीधा रखा, उल्टा रखा, लिटा के रखा। ये देख करके छात्रों का आश्चर्य हुआ और छात्रों ने बोला कि सर ये बताइए तीनों की क्या मेंटालिटी है? एक तीनों ने चाय पी, तीनों समवयस्क एक से, लेकिन एक सीधा रख रहा है, एक उल्टा रख रहा है, एक तिरछा रख रहा है। क्या दर्शाता है? उसने कहा ये तीनों की अलग अलग मेंटेलिटी है। जिसने कप को सीधा रखा वो ये बताता है कि उसे चाय और चाहिए। जिसने कप को पलटा के रखा वो ये दर्शाता है कि इसे अब चाय की ज़रूरत नहीं, पर्याप्त हो गया। और तीसरा है वो बीच का है कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ आप में से कौन अपना कप क्या लेकर के आए। मैं आप सबसे कहूँगा अपना कप सीधा रखना। उल्टा रखने का तो काम है नहीं और तिरछा रखने का काम नहीं। राजेश, अब मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, है ना? यहाँ जितने लोग आए हैं मैदान में मैदान ही कहना पड़ेगा मुझे, बस ठान लो करना है तो करना ही है। लेकिन एक सलाह, बोली लेते समय ओम ओम बैठो। बोली का जब भी प्रसंग हो बोली लो तो बोली अपनी शक्ति को छुपाए बिना लेना, न तो शक्ति छिपाना और न ही शक्ति का उल्लंघन करना।
कई लोग ऐसे हैं जो शक्ति को छिपाए बैठते हैं। तो शक्ति को छिपाओगे तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। भगवान के दरबार में मेरी सामर्थ्य नहीं है ऐसा भाव कभी मत रखना। भगवान के दरबार में गुरु की शरण में हमेशा अपने सामर्थ्य की वृद्धि का भाव रखना। अगर अल्प सामर्थ्य है तो भी ये कहना कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इस लायक बन कर आऊं। कमतर मत आंकना, नहीं तो उल्टा भावना योग हो जाएगा। कमतर करोगे तो कमतर ही हो जाओगे। हमें बेहतर बेहतर होना है। पर कई बार ऐसा भी देखते हैं, कई लोग होड़ में दौड़ जाते हैं, क्षमता होती नहीं और बोलने को बोल देते हैं और बाद में टे बोल जाते हैं। टे बोलना समझ गए ना? फेल हो जाते हैं, चुकाते नहीं, पाप के भागी बन जाते हैं, अनपेक्षित पाप के भागी। बोलने को बोल दिया और फिर दिया नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घोषणा मंत्री हैं, घोषणा कर दिए, काम नहीं। ऐसा मत करना। जितनी उदारता से बोलो उतनी तत्परता से चुकाना। क्षमता को छिपाना मत और क्षमता का उल्लंघन भी मत करना। ऐसे भाव से आप जब अपना द्रव्य लगाओगे तो वह कई गुना फलेगा। एक बार एक जगह बोली लग रही थी, एक साधारण व्यक्ति ने बोली ले ली। बहुत पुरानी बात है, लगभग 28 साल पुरानी बात। और उस समय उसकी बोली 5 लाख की थी। उस समय 5 लाख बोली बहुत बड़ी मानी जाती। हाँ, वो 5 लाख की बोली ली और लोगों ने कहा ये साधारण आदमी है, 5 लाख की बोली कैसे लेगा। वो आदमी अपने प्लाट का कागज लाकर कमेटी के सामने रख दिया कि मैं 3 महीने में 5 लाख दूंगा, नहीं तो ये कागज है, इसकी रजिस्ट्री करा लेना। वो 25 लाख की प्रॉपर्टी थी। बोले मैंने सोच रखा था कि अगर इसमें सौधर्मिंद बनने का मौका है तो मैं बनूंगा, भले मुझे अपना प्लाट बेचना पड़े, बनूंगा तो बनूंगा। उसने कहा वो जमीन का काम की जो काम में ना है। हाँ, इंदौर में भी ऐसा ही हुआ। इंदौर में तो अभी लेटेस्ट बात है, पर बेचना नहीं पड़ा उस बंदे को। ऐसा पुण्य का योग हुआ कि जो बोला वो चुका भी दिया। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, हर मायने में इसे देखना। संपत्ति वो नहीं जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी संपत्ति वही है जिसका तुम उपयोग करते हो, उपभोग करते हो। संचित संपत्ति जड़ बन जाती है, सच्ची यथार्थ संपत्ति वही है जो उपयोग में आती है या उपभोग में आती है। लोग ना उपभोग कर पाते ना उपयोग। मेरे इतने एसेट्स हैं। एक सज्जन थे अभी कुछ दिन पहले आए, उस आदमी के पास कम से कम 200 करोड़ के एसेट और हाथ तंग, सब एसेट है, काम में नहीं आ रहे, कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक में चीजें मॉर्टगेज है। अब वो आदमी सोने से पहले चिंता और उठने के बाद चिंता। मैंने कहा चिंता में सोते हो, चिंता में जगते हो और इसी चिंता में एक दिन चिता में सो जाओगे। क्या मतलब है? उस संपत्ति का क्या अर्थ जो वक्त पर काम में ना आए। मैंने कहा अपने दिमाग में उस एसेट को एसेट मत मानो जो केवल पड़ी है। सच्चे अर्थों में तुम्हारी संपत्ति वही है जो समय पर काम आए। समझ गए ना? तो यही काम में आएगी। और ये जो परमार्थ में नियोजित द्रव्य है वो भव भवांतरों तक तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए आपको तय करना है कि मुझे क्या प्रयोग करना है। अभी मौका है, जिसको जिसको भी अवसर मिलेगा मिलेगा। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी ने भी कहा था कि महाराज जी और को अवसर दे दे। कुछ लोगों ने महाराज से कहा होगा, महाराज ने वो बात मेरे तक पास ऑन कर दी।
कि महाराज 3 मंदिर है तो 3 सौधर्मिंद बनवा दे, 3 माता पिता बनवा दे। हमने कहा नहीं, एक में ही है और तभी दुर्लभता है। चाहूं तो मैं अभी 24 बनवा दूं, कई जगह बनते भी हैं, लेकिन बोलो मजा एक में है कि अनेक में? एक में। भले 3 मंदिर का पंचकलाना है, पर पंचकलाना तो एक है। कई जगह होता है, विधि नायक भी अलग बन जाते हैं, मौका मिल जाता है, लेकिन जब दुर्लभ होते हैं, हाँ, तीनों को मौका मिल रहा है इकट्ठे, क्यों? एक ही ना, एक ही। इसलिए जो लगाना है नेक भाव से लगा दो, जिसका भाग्य जगेगा वही पाएगा। महाभारत का एक प्रसंग सुनाकर मैं विराम लूंगा, क्योंकि अब आगे आप लोगों की आज परीक्षा है। अभी राजेश आया था, उसके साथ बिटिया भी आई थी। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं अपने परीक्षा को तो कॉन्फिडेंटली दे दी, आज हमारे मम्मी पापा की परीक्षा है, उनको दुख हो रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस जो करना है सो करना है, देखता हूँ कौन परीक्षा में कहाँ पास होता है। बस एक प्रसंग आप लोगों के ज्ञान के लिए देना चाहूँगा। जब महाभारत सुनिश्चित हो गया, अब सवाल था श्री कृष्ण किसके पक्ष में लड़ेंगे। कौरवों पांडवों दोनों को ऑफर दे दिया कि आ जाना और कल सुबह मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। दुर्योधन गया और वह श्री कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो गया। श्री कृष्ण सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और युधिष्ठिर पहुंचे, वह श्री कृष्ण के चरणों में जाकर खड़े हो गए। आँख खुली, नज़र युधिष्ठिर की तरफ गई। श्री कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर आ गए? दुर्योधन ने कहा हम भी आए, हम पहले आए। बोले ठीक है, पहले आए हो, पर मैंने, भले तुम पहले आए हो, पर मेरी पहली दृष्टि युधिष्ठिर पर पड़ी है। युधिष्ठिर, मैंने तय किया है, एक और मेरी 11 अक्षौणी सेना होगी और दूसरी ओर निहत्था मैं। बोलो तुम किसे चुनोगे? एक और मेरी 11 अक्षौणी सेना और दूसरी ओर निहत्था मैं, तुम किसे चुनना पसंद करोगे? युधिष्ठिर ने कहा, अब ये दुर्योधन घबराया कि 11 अक्षौणी सेना न चुन ले। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु निहत्ते ही सही, मुझे केवल आपकी जरूरत है। निहत्ते ही सही, मुझे केवल आपकी जरूरत है। और तभी दुर्योधन ने अपना दावा ठोकते हुए कहा, फिर 11 अक्षौणी सेना मेरी। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। युद्ध तो बाद में हुआ, पर फैसला तो चुनाव के दिन हो गया। आप सबको पता है जीत पांडवों की हुई, कौरवों की नहीं। मैं इसे एक प्रतीक के रूप में लेता हूँ। श्री कृष्ण है हमारे अंदर का धर्म। अब हमारे सामने चुनाव करने का मौका है। एक 11 अक्षौणी सोना है, 5 इंद्री, 5 उनके विषय और 1 मन, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और मन। ये हो गए 11 एक तरफ, और भीतर का परमार्थ एक तरफ। जो परमार्थ रूप श्री कृष्ण को चुनता है वो जीवन के महाभारत में विजय प्राप्त करता है, और इंद्री भोगों और विषयों को चुनता है वो कौरवों की तरह अंत हो जाता है। अब तुम्हें तय करना है, अर्थ को चुनना है या परमार्थ को। युधिष्ठिर के आदर्श को अपनाना है या दुर्योधन को, आपको तय करना है। बस इतना मैं कहूँगा, सोच के जितना आए उतने से अपनी शुरुआत कर देना। आज ठंड कम हो गई, नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारा पारा चढ़े और यहाँ विलम्ब हो जाए। मैं तो चाहता हूँ फटाफट काम हो जाए, ताकि भैया जी लोगों को भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आप लोगों को भी ज़्यादा बैठना ना पड़े। फटाफट जो चुनाव है उसे संपन्न करें। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।